हुँ। सो हे माय नन्हे मुन्ने से क्यूट से प्यारे-प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था अभी हुआ साक्षी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में, यहाँ साक्षी को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, या फिर यूँ कहूँ कि साक्षी ने पीहू और आरोही को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। यहाँ अब साक्षी पुलिस स्टेशन में होती है और पीहू और आरोही पुलिस स्टेशन के बाहर एक ऑटो में बैठे थे। यहाँ पीहू बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और कहते हम यहाँ क्यों बैठे, हम अंदर क्यों नहीं जा रहे, हम साक्षी को छुड़वा क्यों नहीं रहे, और पुलिस ये साक्षी को अरेस्ट करके क्यों लेके गई है? साक्षी ने तो कुछ गलत नहीं किया, हम तो बस पार्टी करने गए थे ना। जिस पे आरोही बोली चुप, और पहले तुम ये नाम नहीं लोगे कि हम पार्टी करने गए थे, ओके? वरना साक्षी अंदर है, फिर हम भी अंदर होंगे, तुम बस शांत रहो। फिर वो बोलती बट वो फ्रेंड है। जिस पर कहती है हाँ, और वो मेरी फ्रेंड है और उससे बाहर कैसे निकालना है मुझे इससे से पता है। तुम बस शांत रहो, तुम पैनिक होगी तो मैं भी पैनिक कर जाऊँगी। प्लीज़ शांत, तुम बस शांत हो जाओ ताकि मुझे कुछ सोचने दो कि मैं क्या करूँ। यहाँ बेचारी आरोही बहुत सोचती है और तभी उसे याद आता है किसी के बारे में। वो तुरंत कॉल करती है और वहाँ पे आरोही का एक फ्रेंड आ जाता है जो एक्चुअली में आरोही के लिए मतलब वो फ्रेंड था, पर वो आरोही को सिर्फ फ्रेंड नहीं समझता था। वो आरोही को फ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा कुछ मानता था, इसलिए तो इतनी रात पे आरोही की एक कॉल पे पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गया। वो आरोही को बोलता है आरोही क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों और मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर क्यों बुलवाया? जिस पे बोलती है तुम्हारे पापा लॉयर है ना, प्लीज़ क्या तुम मेरी फ्रेंड की बेल कराओगे प्लीज़, इट्स वेरी अर्जेंट एंड प्लीज़। हाँ, मेरी फ्रेंड ने कुछ गलत नहीं किया, वो बस एक पार्टी करने गई थी एंड उसे पता नहीं था कि वहाँ पे ड्रग्स एंड ये सब। प्लीज़ तुम क्या तुम मुझे बाहर निकलवाओगे? जिस पे बोलता है बहुत ड्रग केस, नो वे, डैड मेरी जान ले लेंगे। जिस पे आरोही बोलती प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, प्लीज़ तुम हमेशा बोलते हो ना तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे, प्लीज़ मेरी फ्रेंड को बाहर निकलवा दो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट हो। जिस पे बोलता है ओके फाइन मैं करूँगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? जिस पे आरोही उसे घूरती हुई कहती अरे चिल, आई मीन क्या तुम मेरे साथ एक कॉफ़ी पीने चलोगी? आई मीन जस्ट अ कॉफ़ी डेट। जिस पे आरोही कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा मांग रहे हो? जिस पे बोलता है फाइन मैं फिर जा रहा हूँ। आरोही बोलती है ओके ठीक है, ओनली कॉफ़ी हाँ? जिस पे बोलता है हाँ जस्ट कॉफ़ी, नथिंग एल्स ओके? जिस पे आरोही हाँ कर देती है। अब वो जल्दी से अपने डैड को कॉल करता है, अपने डैड की थोड़ी सी मिन्नतें शिनतें करता है कि डैड प्लीज़ वो मेरी फ्रेंड है, प्लीज़ डैड उसे बाहर निकलवा दो। और इस सब में उसकी कोई फॉल्ट भी नहीं था, प्लीज़ डैड को काफ़ी रिक्वेस्ट करता है पर उसके डैड नहीं मानते। जिस पे बोलता है फाइन डैड, अगर आप मेरी फ्रेंड को बेल नहीं दिलवाएंगे तो मैं भी खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा और बोलूँगा कि उस पार्टी में मैं भी था। जिस पर उसके डैड बोलते हैं तुम पागल हो क्या, तुम तो घर पे थे। जिस पर बोलता है ये बात आप जानते हैं मैं जानता हूँ पर पुलिस वाले थोड़ी जानते हैं, और अगर मैं ड्रग केस में अरेस्ट हो गया तो सोचे डैड आपकी रेपुटेशन का क्या होगा? जिस पे उसके डैड को काफ़ी गुस्सा आता है, फाइन आ रहा हूँ मैं, अपनी फ्रेंड की डिटेल शेयर करो। जिस पे वो लड़का काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और आरोही से सारी डिटेल मांगता है साक्षी की। अब यहाँ आरोही साक्षी की सारी डिटेल दे देती है और वो वेट करने लगती है अपने फ्रेंड के डैड की। थोड़ी देर में उसके फ्रेंड का डैड वहाँ आ जाता है जो सारी डिटेल लेके पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और थोड़ी ही देर में वो साक्षी को छुड़वा के बाहर लेके आ जाता है। साक्षी खुद हैरान थी कि उसकी बेल करवाई किसने। तभी वो बाहर आती है जहाँ से आरोही और पीहू दिखती है। आरोही तुरंत साक्षी को हक कर लेते हुए थैंक गॉड यार कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब साक्षी समझ जाती है कि उसकी बेल करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि आरोही है। जिस पर बोलती तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, तुम जानते हो ना मैं खुद की बेल खुद करवा सकती थी। जिस पे आरोही बोलती आई नो मेरी जान तुम कुछ भी कर सकती हो, पर मुझे और पीहू को तुम्हारी काफ़ी फ़िक्र हो रही थी। जिस पर साक्षी बोलती पीहू को मेरी फ़िक्र क्यों? जिस पे आरोही बोलती है बिकॉज यू आर फ्रेंड। जिस पे कहती हाँ पर तेरी फ्रेंड हो ना, उसकी थोड़ी हूँ। जिस पे पीहू बोलती हाँ मैं जानती हूँ फ्रेंड्स नहीं है, क्या हम घर चलें प्लीज़? बहुत बहुत रात हो गई है और मुझे यहाँ अजीब लग रहा है। जिस पे आरोही बोलती है हाँ ठीक है बस एक मिनट। अब आरोही अपने उस फ्रेंड को बोलती है थैंक यू हाँ। जिस पे बोलते हैं अरे थैंक यू से काम नहीं चलेगा, याद है ना कल कॉफ़ी पे चलना है मेरे साथ? आरोही बोलती है हाँ याद है, बाय। उसके बाद आरोही पीहू और साक्षी ये तीनों घर आ जाते हैं।
तभी साक्षी बोलती आज के लिए कुछ ज़्यादा ही ड्रामा हो गया, चलो पार्टी इज़ ओवर, सो जाओ अब चुपचाप। तब बल्कि साक्षी तो लेट जाती है आराम से। यहाँ आरोही बोलती है मैं माँ को देख के आती हूँ। आरोही अपनी माँ को देखने जाती है और वो नर्सिस की छुट्टी कर देते हैं। तभी उसकी माँ की आँख खुल जाती है और वो आरोही को बोलती है कि मेरे साथ सो जाओ। अब आरोही साक्षी को टेक्स्ट करती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि माँ जग गई है, वो चाहती है मैं उनके साथ सो, इसलिए मैं माँ के साथ सो रही हूँ, तो प्यो का ख्याल रखना। साक्षी बोलती है ओह कम ऑन यार, आई एम नॉट हर बॉडीगार्ड। जिस पर आरोही बोलती है तुझे पता है जब तो पुलिस स्टेशन के अंदर थी तो वो कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी तेरे लिए, कम ऑन यार वो बहुत अच्छी है, तुझे भी थोड़ा सा उसके साथ अच्छा बनना होगा। जिस पे अब साक्षी पीहू को देखती है। पीहू एकदम घबराहट के मारे उठ के बैठी होती है। तभी साक्षी पीहू को बोलती है व्हाट, कुछ चाहिए तुम्हें? पीहू बोलती है नहीं। साक्षी बोलती सो क्यों नहीं रही? पीहू बोलती पता नहीं। साक्षी बोलती है कम ऑन, अब तुम्हें लोरी सुनाऊं क्या, तब जाके तुम्हें नींद आएगी। पीहू ना में सर हिला देते हैं। अब साक्षी बोलती है सो जाओ चुपचाप। आरोही ने साक्षी को पीहू के साथ थोड़ा पोलाइटली बिहेव करने को बोला था, पर यहाँ साक्षी तो काफ़ी रूड बात कर रही थी। वेल पीहू सोने की कोशिश बहुत करती है पर उसे नींद नहीं आ रही थी। यहाँ साक्षी में जो है वो नींद में मदहोश थी, नींद में वो करवट लेती है तो पीहू के काफ़ी पास आ जाती है, पीहू के ऊपर वो हाथ रख के सो जाती है। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, एक तो उसे अकेले सोने की आदत थी और यहाँ साक्षी के साथ बेड शेयर करना पड़ रहा था। तभी पीहू वो साक्षी का हाथ साइड करती है और कहती है ये आरोही के बच्चे कहाँ रह गए। पीहू जाती है आरोही के मॉम के रूम में, जहाँ वो हल्का सा दरवाज़ा खोलती है, देखते हैं कि आरोही अपनी माँ के पास ही सो रही है। ये देख के वो वापस आरोही के रूम में चली जाती है, जहाँ साक्षी पूरे बेड पे फैल के सोई थी। एक टांग साक्षी की एक बेड के एक नुक्कड़ पे थी तो दूसरे नुक्कड़ पे जा रही थी। वो इतना फैल के सो रही थी कि पीहू के सोने की जगह नहीं थी। अब पीहू थोड़ा सा साक्षी के हाथ को साइड करती है, टांग को थोड़ा सा साइड करती है और एक छोटी सी नुक्कड़ सी जगह पे पीहू लेट जाती है। पर तभी साक्षी कपड़े बदलते हुए एकदम पीहू को यूँ टाइट हक करके उसके ऊपर टांग उठा के हाथ उठा के लेट जाते हैं, जिससे पीहू काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है और कहती अरे यार ये ऐसे फैल के क्यों सो रही है, जैसे पूरा बेड इसी का हो, मैंने भी तो सोना है ना यहाँ पे। आह, सो जा पीहू सो जा, ये लड़की ऐसे ही फैल के सोने वाली है आज रात। पीहू आंखें बंद करती है और थोड़ी देर में पीहू पर नींद आ जाती है। पीहू जब सुबह आँख खोलती है तो वो काफ़ी हैरान थी क्योंकि वो काफ़ी सुकून से सोई थी और अब उसे काफ़ी रिलैक्स भी फील हो रहा था। तभी पीहू एक ज़ोर से अंगड़ाई लेती है और तभी वहाँ आरोही दौड़ के आ जाती है और कहती पीहू गो चेंज करो, जल्दी गो फास्टर। पीहू बोलती हुआ क्या? जिस पे आरोही बोलती वही जो नहीं होना चाहिए था, तेरा भाई आया तुझे लेने, गो 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 यार प्लीज़ जल्दी चेंज कर। अब आरोही की आवाज़ सुन के बेचारी पीहू घबरा जाती है। वो जल्दी से अपना पहले वाला ड्रेस उठाती है, वॉशरूम भाग जाती है चेंज करने। तभी उसे आवाज़ आती है, मतलब आरोही को, पीहू के भाई की, जो कहता पीहू पीहू कहाँ रह गई है तू, चलना मुझे और भी काम है। तभी आरोही आती हो गई थी। वो भाई वो पीहू फ्रेश हो रही है, जिस पर उसके भाई बताए इस टाइम, हाँ वो अभी तक सो रही थी क्या? जिस पर वो हाँ नहीं जाग दी थी ऐसे ही, बस फ्रेश होने गई है। जिस पे कहती भाई आप बैठिए ना, आप नहीं घर समझिए। जिस पे पीहू का भाई आरोही की तरफ बढ़ता है, कहते क्या भाई पे लगा रखा है, मैं तेरा भाई हूँ क्या? हाँ। जिस पर कहती नहीं वो तो पीहू के भाई सॉरी सर, सॉरी प्लीज़ बैठिए ना। तो कहते ये सरवर क्या होता है? हाँ मैं तेरा सर हूँ? हाँ मैं पढ़ाता हूँ क्या तुझे, बोल ना, क्या मैं तुझे पढ़ाता हूँ? कहते नहीं अब तो क्या 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 बोलूँ आपको? जिस पे बोलती है अरविंद नाम है मेरा, अरविंद क्या बहुत मुश्किल नाम है जो तुझसे बोला नहीं जाता। जिस पे कहती अरविंद अरविंद जी प्लीज़ 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 सिट इट, मैं अभी आती हूँ। यहाँ आरोही की तो बैंड बज जाती है। वो कहती ओह गॉड क्योंकि भाई से बात करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है यार। वो गहरी सांस लेती है और फिर एक गिलास पे पानी लेके आती है और सर्व करती है। जिस पे वो कहता है कि ऐसे पानी सर्व करते हैं? हाँ पानी सर्व करना नहीं आता तुझे? आरोही बोलती
अरविंद जी, सॉरी, वो मैं दोबारा पानी लेके आती हूँ। जिस पे बोलते हैं रहने दे, गला सूख रहा है, गिलास इधर कर। अब बेचारी आरोही डरते हुए गिलास आगे कर दिया और अरविंद जो है वो पानी पी लेता है। अब पानी पीने के बाद वो गिलास आरोही की तरफ बढ़ाता है। आरोही घबराहट के मारे गिलास पकड़ नहीं पाते, गिलास नीचे गिर के टूट जाता है क्योंकि कांच का था। अब अरविंद गुस्से से उसे घूरता है, सॉरी, मैं भी साफ़ कर देती हूँ। आरोही इतनी पैनिक कर जाती है कि ऐसे हाथ से कांच उठाने लगती है जिससे कांच उसके हाथ में चुभ जाता है। कहती आउच, मम्मा। अब ये देख के अरविंद नीचे बैठ जाता है और वो आरोही के हाथ को होल्ड करता है। आरोही को पेन हो रहा था तो वो फूंक मारने लगता है और अपने पॉकेट से जल्दी से एक रुमाल निकाल के उसके हाथ पे पट्टी कर देता है, जिससे अब आरोही अरविंद को देखने लगती है और कहती इतना भी बुरा नहीं है यार। तभी अरविंद बोलता है कि अब दिमाग नहीं है तेरा क्या? दिमाग घास चले गया है? हाँ, दिख नहीं रहा? कांच है, लग जाएगा, चोट लग जाएगी, पागल पागल है क्या? दिमाग नहीं है तेरे अंदर? अब ये सारी बातें सुन के आरोही बोलती कितना बुरा है ये, कितना गुस्सा आ रहा है मुझे इस पे, किसकी वजह से मुझे चोट लगी, ऊपर से मुझे सुना रहा है। तभी वहाँ प्यू आ जाती, प्यू कहती क्या हुआ? अरे घबरा के उठती, कहती कुछ नहीं, ध्यान से, हाँ यहाँ कांच टूटा है। जिस पे प्यू बोलती अरे ये कैसे टूटा? अच्छा रिलैक्स, मैं साफ़ कर देती हूँ। प्यू जो है वो जल्दी से झाड़ू वगैरह लेके आती है साफ़ करने के लिए, पर तभी आरोही उसके हाथ से ले लेती है, कहती रिलैक्स डूड, ये मेरा घर है, मैं ये सब देख लूँगी, तुझे सब करने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स ओके। जिस पे प्यू बोलती फॉर्मेलिटी क्यों कर रही है, तुझे चोट लगी है ना तो मैं साफ़ कर देती हूँ। आरोही मना कर रही थी, प्यू भी इंसिस्ट कर रही थी कि मैं साफ़ कर देती हूँ। तभी यहाँ प्यू का भाई बोलता है ओ हेलो, तुम दोनों डिसाइड कर लो किसे साफ़ करना है, पर जिसे भी करना है जल्दी करो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, मुझे और भी काम है, समझे ना। जिस पे आरोही बोलती बन तो ऐसा रहा जैसे कहीं का प्रधानमंत्री हो आया, बड़ा गुंडा कहीं का। अब ये बात प्यू सुन लेती है, प्यू बोलती धीरे बोल, भाई ने सुन लिया ना तो बैंड बजा के रख देंगे हम दोनों की। और ये बोलती क्या मैंने ऊंचा बोला? जिस पे प्यू बोलती हाँ तूने लाउड बोला है। अब बेचारी और रोही घबराते हुए वहाँ से चली जाते हैं, पर लकीली प्यू के भाई ने कुछ नहीं सुना था। अब प्यू का भाई बोलता है क्या मैडम सारा दिन यहीं खड़े रहना है? हाँ तुझे क्या लगता है तेरा भाई फालतू है, कोई काम वाम नहीं है तेरे भाई के पास? प्यू बोलती नहीं भाई, सॉरी भाई, मेरा वो मतलब नहीं था भाई, चलिए ना चलते हैं। अब यहाँ प्यू अपने भाई के साथ घर चली जाती है। यहाँ साक्षी जो अभी भी सो रही थी उठती है, कहती यार बहुत टाइम के बाद इतने सुकून की नींद आई, मज़े ही आ गया। तभी आरोही आती है, कहती गुंडा कहीं का, खुद को समझता क्या है, कहीं का प्रधानमंत्री है क्या? आया बड़ा मुझे के काम नहीं है क्या, काम क्या है इसे गुंडागर्दी के अलावा? पता नहीं खुद को क्या समझ के रखा है इसने, मन तो करता है इसका मुंह नोच लूँ। तभी साक्षी बोलती ओ हेलो मैडम, शांत शांत, क्या हो गया, किस पे सुबह सुबह भड़क रही है? जिस पे आरोही बोलती किस पे भड़कूंगी, क्योंकि सावड़ी भाई पे गुस्सा आ रहा है। सर बोला तो दिक्कत, भाई बोला तो दिक्कत, आया बड़ा राउडी कहीं का, तो उसके चेहरे से भी नफरत हो रही, छी गंदा। तभी साक्षी बोती सुबह सुबह तुझे पीहू के भाई के दीदार कहाँ से हो गए? हाँ, इस पर रोई बोती आया था पीहू को लेने। साक्षी बोती क्या पीहू चली गई? अरे बोती नहीं नहीं यही है वो, ऑफ कोर्स चली गई, उसका भाई से लेने ही तो आया था। साक्षी बोती हाँ वो, हाँ ठीक है मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। अब यहाँ साक्षी फ्रेश होने के लिए चली जाती है और वो कहती है कि मुझे क्यों बुरा लगा कि पीहू चली गई, अच्छा ही है, मैं तो वैसे किसी जान छुड़वाना चाह रही थी। तभी यहाँ आरोही को कॉल आ जाती है। रोही बोलती अरे यार मेरे दिमाग की दही हो रखी, ऊपर से ये कॉल करा है, बाहर में जाए, मुझे नहीं पिक करनी। और रही अपना मोबाइल पटक देती है, इतने में साक्षी आ जाती कहती वो रिलैक्स जोड़, इतना गुस्सा क्यों कर रही है तू? रोही बोलती बताया तो उस राउडी पे गुस्सा आ रहा है मुझे। साक्षी बोलती उसे गए हुए कितना टाइम हो गया है, अभी तक तो उस पर गुस्सा है, जाने भी देना यार, इतनी भी क्या इंपॉर्टेंस देनी उस राउडी को। भाई द वे पीहू के भाई राउडी क्यों है? जिस पे आरोही बोलती मुझे क्या पता यार, तू खुद जाके पूछ क्यों नहीं लेती? साक्षी बोलती ग्रेट आइडिया, नेक्स्ट टाइम जब मिलूंगी पूछ लूँगी। और रोही बोलती आर यू मैड? हाँ जान लेनी है क्या?
पागल पागल है वो इंसान, तुझे मार डालेगा, कभी भी क्वेश्चन मत किया रही हो। इस पे साक्षी बोली तू इतना गुस्सा क्यों है? अरे बोली आई डोंट नो यार। साक्षी बोली ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है। अरे बोली किस चीज़ के बारे में? तो वो कहती अरे यार वही एडमिशन के बारे में। ठीक है आई एग्री, मैंने बात कर ली है, तो तू मेरे साथ चल आज तेरे कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। जिस पे अरे पति व्हाट आर यू सीरियस, आई मीन आर यू श्योर? जिस पे कहती या आई एम श्योर। क्यों नहीं हो सकती क्या? जब कहती अरे हाँ नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। फाइन तो चलते हैं आज, फिर तेरा एडमिशन करवा के ही लौटेंगे। जिस पर साक्षी बोलती है ठीक है पहले कुछ खिला दो बहुत भूख लगी है। अरोही बोलती है हाँ ठीक है। अरोही जल्दी से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है। ये दोनों ब्रेकफास्ट खाते हैं और यहाँ अरोही अपनी मॉम को मेडिसिन वगैरह देती है एंड देन उन्हें रेस्ट करने का बोल के खुद वो साक्षी के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। यहाँ आरोही जो है वो साक्षी को सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके जाती है, जहाँ वो बात करती है कि ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाती है और वो जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है पूरी करती है, यानी साक्षी का एडमिशन करवा ही देती है। अब यहाँ साक्षी पूरे कॉलेज में घूम रही थी और उसकी नज़रें किसी इंसान को ढूंढ रही थी। वेल आप लोग को क्या लगता है उसकी नज़रें किसे ढूंढ रही होंगी? एनी गेसेस? ऑब्वियसली यार हमारी पीहू को, और किसे? वह साक्षी को पूरे कॉलेज में पीहू कहीं नहीं दिखती। तभी आरोही आ जाती है, कहती ओ हेलो मैडम कहाँ गायब हो गई थी तू? ये पकड़ अपने डॉक्यूमेंट्स, मुझे घर भी जाना है। साक्षी बोलती वो तेरी फ्रेंड क्या नाम था पीहू, वो नहीं आई क्या? जिस पे आरोही बोलती पता नहीं यार। जिस पे साक्षी बोलती तो पता करना उसका। अरे बती एक सेकंड तुझे क्यों पड़ी है उसकी? जिस पे कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही। अब तू तो यहाँ से जाने वाली है तो मैं अकेली क्या करूँगी, इसलिए बोला। जिस पे अरे बती हाँ चल ठीक है मैं पता करती हूँ। अरे कॉल कर दिया पीहू को, पीहू कॉल पिक कर दिया। अरे कह देती है कि तू कॉलेज क्यों नहीं आई? हाँ जिस पे कहती वो अम, कोई कॉलेज छोड़ने वाला नहीं था। जिस पे कहती अरे तो बच्ची थोड़ी ऑटो पकड़ के खुद आ जाना। जिस पे कहती तुझे पता है ना भाई अलाउ नहीं करते। जिस पे कहती उफ वो एक तो तेरे भाई चिल्लाद है कसम से, स्पेशली वो अरविंद का बच्चा, पता नहीं खुद को समझता क्या है, राउडी कहीं का। जिस पे पीयू बोलती ओ हेलो जैसा भी है ही इज़ माई ब्रदर। जिस पे हरोई बोलती ओके ओके फाइन चल ठीक है बाय। इतना बोल के कॉल कट कर देते हैं। यहाँ साक्षी बोलती क्या हुआ बात हुई? वो कहती हाँ हो गई, वो एक्चुअली पीहू कॉलेज नहीं आने वाली आज। साक्षी बोलती व्हाट क्यों? मैं अकेली क्या करूँगी? आई मीन कोई तो चाहिए ना जिससे मैं पंगे शंगे लूँ, वरना तो मेरा तो दिन सारा बोरिंग ही गुजरेगा ना। जिस पे आरोही कहती है कि मैंने तुझे बोला था तो उसे परेशान नहीं करेगी, शी इज़ नॉट योर टॉय ओके। तो बोलती हाँ ठीक है ओके समझ गई। अब यहाँ साक्षी जो है वो पूरे कॉलेज में घूमने लगती है उसी लड़के की तलाश में जिसे ढूंढने के लिए उसने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। वह साक्षी पूरा कॉलेज ढूंढ लेती है पर उसे उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब साक्षी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो लाइब्रेरी में जाके बैठ जाती है। अच्छा वो लाइब्रेरी में जाके बैठती है तो उसके फेस पे अचानक से एक हंसी से आ जाते हैं। उसे पीयू के साथ लाइब्रेरी में बिताए हुए वो पल याद आते हैं जहाँ पीयू की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी और साक्षी ने उसे संभाला था। ये सब कुछ याद करके साक्षी हंस रही थी और वो एक ही पल में हंसती है तो दूसरे ही पल में परेशान हो जाती है कि मैं उस पीहू की बच्ची के बारे में क्यों सोच रही हूँ। हाँ मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, मेरा बस अभी एक ही मिशन है उस लड़की को ढूंढना। पर मैं उसे कहाँ ढूंढूँ? वो लड़की कहाँ छुप के बैठी है? कब आएगी मेरे सामने? वहाँ दूसरी तरफ पीहू, उसे अच्छा नहीं लग रहा था कॉलेज स्किप करके। वो सोच रही थी कि वो किसी भी तरह कॉलेज चली जाए। वो अम्मा जी से बात करती है कि अम्मा जी आप मुझे कॉलेज छोड़ो। अम्मा जी बोलते हैं नहीं नहीं अभी इस उम्र में मैं ऑटो रिक्शा के धक्के थोड़ी खाऊंगी, मुझे नहीं जाना कहीं भी। अब यहाँ पीहू बहुत ज़्यादा ज़िद करती है तो अम्मा जी मान जाती है। अम्मा जी पीहू को ऑटो में कॉलेज छोड़ने के लिए जाती है। पीहू कॉलेज पहुंचने के बाद अम्मा जी को हक करती है, थैंक्स बोलती है और कॉलेज के अंदर आ जाती है। अब कॉलेज आने के बाद पीहू
कॉल करती है आरोही को, और आरोही से पूछते हैं मैं कॉलेज आ गई, तुम कहाँ हो? आरोही बोलती अरे मैं तो घर आ गई, तुमने बोला तुम कॉलेज नहीं आओगी तो मैं घर आ गई। जिस पर कहती क्या, अब मैं अकेले कॉलेज में क्या करूँगी? जिस पर कहती तुम अकेले नहीं हो, साक्षी भी वहीं पर। रुको मैं साक्षी को कॉल करती हूँ। जिस पर भी होती नहीं 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 नहीं, उसे कॉल मत करो, मैं नहीं चाहती वो मेरे सामने आए, फिर से हमारी लड़ाई हो जाएगी, मैं अकेले ही ठीक हूँ। जिस पर आरोही बोलती अरे वो बहुत अच्छी है, वो तेरा ध्यान रखेगी। पर आरोही के लाख बोलने पे भी पीहू मना कर देती है। आरोही की बात नहीं मानती। आरोही बोलती ठीक है यार, जैसे तुझे सही लगे। अब यहाँ पीहू जो है वो सोचता है कि मैं अकेले क्लास में तो नहीं जा पाऊँगी, एक काम करती हूँ, मैं जाके लाइब्रेरी बैठ जाती हूँ। अब आरोही फिर वो कहती है अरे यार क्या करूँगी, लड़का फिर से कॉल कर रहा है। अरे को ना चाहते हुए कॉल पिक करनी पड़ती है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी से आ जाओ क्योंकि हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। जिस पर वो बहुत से बहाने बनाती, एक्सक्यूज़ करते कि ये रीज़न है मैं नहीं आ सकती। पर वह लड़का बोलता है कि अगर तुम नीचे नहीं आए तो 5 मिनट में मैं ही ऊपर आ जाऊँगा। और वो दी फाइन, मैं आ रही हूँ। अब आरोही का उसके साथ कॉफ़ी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आरोही बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी उसके साथ बाहर जाने के लिए, इसलिए वो चेंज भी नहीं करती। जिस सुलिए में थी उसी में नीचे आ जाती है। वो कहते हैं अरे यार चेंज तो कर लेती। और रही बताइए तुम्हें मुझे कॉफ़ी पे लेके जाना है या नहीं, चॉइस तुम्हारी है क्योंकि मैं तो ऐसे ही जाऊँगी, चेंज बिल्कुल नहीं करने वाली, लेके जाना है तो ठीक है वरना तुम्हारी मर्ज़ी। जिस पे वो हंसता हुआ कहता है इट्स ओके चलो बैठो। वह रोही के लिए दरवाज़ा खोलता है। अरोही उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, फिर एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता है और अरोही वो देखने लगता है। पर अरोही तो उसे घास भी नहीं डाल रही थी। तभी वो अरोही को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ ये दोनों ही कॉफ़ी पीने आए थे। ये दोनों बैठे कॉफ़ी पी रहे थे कि तभी वहाँ पीहू का भाई आ जाता है। एक्चुअली वो यहाँ किसी से मिलने के लिए आता है। वो उस रेस्टोरेंट में आके बैठता है और किसी का वेट करने लगता है। तभी एक आदमी वहाँ आता है जो उसी के पास बैठ जाता है और पीहू का भाई उससे कुछ पैसे मांगता है जिसे देने से वो मना कर देता है। तो पीहू का भाई गुस्से में उसे रेस्टोरेंट में बुरी तरह से पीटने लगता है और कहता है जब पैसे मांगने आता तो मुझसे चुरा के आया था और अब जब मैं वही पैसे वापस मांग रहा हूँ तो अब आंखों में आंखें डाल के मना कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी आंखों में देखने की? हाँ। और ऐसे बोल के उसे पीटने लगता है। वो बेचारा माफ़ी मांगता है कि भाई 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 छोड़, तो बहुत जल्द तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। पर पीहू के भाई को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो इसमें अपनी इंसल्ट समझता है कि कोई उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करे। वो उसे पीटता है। वो जब भागने लगता है तो पीहू का भाई उसके पीछे भागता है और तभी वो देख लेता है वहाँ पे आरोही को। आरोही को देखता है एक लड़के के साथ बैठे हुए कॉफ़ी पीते हुए, जिसे देख के उसे काफ़ी गुस्सा आता है। और वो कहता है मुझे तो लगा था आरोही एक अच्छी लड़की है, तभी तो मैंने पीहू को इसके घर रुकने की भी परमिशन देती थी, पर ये तो लड़कों के साथ उठती बैठती है, ये मेरी बहन को भी ख़राब कर देगी। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वहाँ दूसरी तरफ आरोही जो होती है वो उस लड़के से पीछा छुड़वाने की कोशिश करती है, बातों बातों पे उठ के जाने की कोशिश करती है, पर वो किसी भी तरह आरोही को मना लेता है, वापस बिठा लेता है। अब आरोही की नज़र जो है वो पीहू के भाई पे जाती है। वो तुरंत खुद को छुपाने लगती है। ओ शिट, अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो न जाने क्या क्या सोचेंगे और अनाप शनाप इल्ज़ाम लगाएंगे, मुझे खुद को छुपाना ही होगा इनसे। वो छुपने लगती है पर तभी वो देख लेती है कि उसके पीहू के भाई ने ऑलरेडी उसे देख लिया। अब कहती है जो होना तो हो गया, आरोही चुपचाप यहाँ से खिसक ले। आरोही उठने की कोशिश करती है पर तभी वो लड़का आरोही का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देख के पीहू के भाई को बहुत गुस्सा आता है और आरोही पीहू के भाई की तरफ देखते हुए घबराते हुए अपना हाथ छुड़वाती है और भाग के पीहू के भाई के पास चली जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बेबी तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें किससे मिलवाना चाहती हूँ। ही इज़ माई ही इज़ माई फेलो। इतना बोल के वो अपने फ्रेंड को फेलो के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिस पे उसके फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है कि लड़का है कौन और तुम ये इसे बेबी क्यों बोल रही हो। तभी बोलते हैं आरोही ये कौन है और तुम इसे बेबी क्यों बोल रही हो? आरोही बोलती क्यों तुम्हें नहीं पता बेबी किसे बोलते हैं? बॉयफ्रेंड को या फियांसे को? एंड बॉयफ्रेंड मटीरियल तो मैं हूँ ही नहीं ना, तो ही इज़ माई फियांसे राइट अरविंद? बोलिए ना प्लीज़ बोलिए ना। अरविंद को कुछ समझ ही नहीं आता और हाँ में सर हिला देता है अरविंद। तभी वो गुस्से से आरोही का फ्रेंड जो है वो वहाँ से चला जाता है, जिसके जाते ही आरोही गहरी सांस लेते हुए थैंक गॉड बच गई। और उसके बाद कहती ओह शिट, मैंने पीहू के भाई को अपना फ़ोन से
क्या क्या इंट्रोड्यूस करा, शूट मर गई आरोही, तुझे और कोई बहाना नहीं मिला था क्या उस लड़के से पीछे छुड़वाने का। ये सोच के अब आरोही प्यू के भाई की तरफ देखती है, अच्छा उसे ही देख रहा था। अब यहाँ आरोही की थी, सॉरी सॉरी, ऐसी लड़का कब से मेरे पीछा पड़ा था एंड मैं बस पीछा छुड़वाना चाहती थी इससे, और मुझे समझ नहीं आया कि कैसे पीछा छुड़ाऊँ। तभी तभी आप दिख गए, मुझे लगा अगर मैं उसे बोलूँगी कि मैं इंगेज हूँ तो वो मेरा पीछा छोड़ देगा। सॉरी प्लीज़ 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 मुझे गलत मत समझना, सॉरी 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 प्लीज़ सॉरी। यहाँ रोही बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सॉरी का पटारा ही खोल देती है, लाइक सॉरी 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 बहुत बार सॉरी बोल देती है। इस पर अरविंद बोलता है ठीक है चल जा अब यहाँ से। रोही बोलती है हाँ क्या, गुस्सा नहीं है आप मुझसे। जिस पर बोलता है क्या क्या मतलब, मैं तुझसे गुस्सा क्यों होऊंगा। अरे पति वो मैंने आपको अपना फ्रेंड से बोल के इंट्रोड्यूस कराया, मुझे लगा आपको गुस्सा आया होगा मुझ पे। जिस पे बोलता है हाँ मैं गुस्सा हूँ, बहुत बहुत गुस्सा हूँ तुझसे, बहुत ज़्यादा। अरे पति सॉरी, बाय 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 बाय। अरे तब बोल के वहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ अरविंद के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाए और तभी वो अपनी स्माइल हाइड करते करते मैं हंस क्यों रहा हूँ, मुझे नहीं हंसना, और तब बोल के फिर से गुस्से वाला फेस बना के वहाँ से जाने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ पीहू जब लाइब्रेरी में जाती है तो उसकी नज़र जाते ही साक्षी पे पड़ती है। पीहू बोलती है शिट, जिससे बच रही थी उसी के सामने आ गई, पर ये लाइब्रेरी में क्या करी है। शिट शिट शिट, पीहू भाग यहाँ से। पीहू जल्दी में टर्न होती है तो वो वहाँ के प्रोफेसर से टकरा जाती है। सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। अब यहाँ साक्षी थी, क्या ये पीहू की आवाज़ थी। साक्षी वो पीछे घूमती है पर इतने में ही पीहू जो है वो एक वो बुक की जो शेल्फ होती है उसके पीछे छुप जाती है। साक्षी बोलती लगता है मेरे कान बज रहे हैं। पर तभी साक्षी जो है वो पीहू के मोबाइल की रिंगटोन सुनती है और कहती है एक सेकंड, ये तो पीहू के मोबाइल की रिंगटोन है। साक्षी जल्दी से उठती है पर इतने में ही आवाज़ आना बंद हो जाती है। पीहू होती है थैंक गॉड, कॉल कर गए। इतने में ही फिर से कॉल आने लगती है। पीहू जल्दी से मोबाइल साइलेंट करने लगती है पर इतने में ही साक्षी एकदम पीहू के सामने आके खड़ी होती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये छुप क्यों रही थी और किससे छुप रही थी तुम। तभी पीहू होती मैं नहीं, मैं भला क्यों छुपूंगी और किससे छुपूंगी। ऐसा ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं छुप रही थी। साक्षी बोलती है यहाँ क्या कर रही हो। फिर बोलती क्या क्या कर रही हो, क्या मतलब आपको पता है ना मैं अकेली क्लास लेने नहीं जाती हूँ और आरोही आई नहीं है तो मैं फिर इसीलिए लाइब्रेरी में पढ़ने आ गई। जिस पर साक्षी बोलती है फिर तुम्हारा कॉलेज जाने का फ़ायदा ही क्या। हाँ, अगर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना होता है तो तुम घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर सकती हो राइट। जिस पे पीहू खामोश रहती है। अब साक्षी पीहू का हाथ होल्ड करती है और कहती कम ऑन लेक्चर लेने चलते हैं। पीहू बोलती एक सेकंड, लेक्चर लेने चलते हैं मतलब आज आप फिर से मेरी क्लास में बैठोगे। अगर किसी को आप पे शक हो गया तो कोई पहचान गया तो आप मेरी क्लास की नहीं हो फिर। साक्षी बोलती ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कौन इतना बोल के साक्षी पीहू को एक क्लास में लेके जाते हैं, यानी उसकी क्लास में लेके जाते हैं। दोनों ही क्लास में जैसे ही एंटर होते हैं तभी प्रोफेसर साक्षी को बोलती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर साक्षी, न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट राइट। साक्षी हाँ में सर हिला देती है। अब वो प्रोफेसर साक्षी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम स्टूपिड हो। जिस पर साक्षी बोलते एक्सक्यूज़ मी, तो बोलते हाँ इतना बड़ा कॉलेज छोड़ के तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वैसे भी तुम तो टॉपर और काफ़ी वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करती हो, तो तुम जैसी लड़की इस थर्ड क्लास कॉलेज में क्या कर रही है। जिसे सुन के साक्षी को भी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील होती है पर वो कहती है वो मैम जब बुरा टाइम चल रहा होता है ना तो ऐसे थर्ड क्लास कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ता है राइट। इस पर मैम हंसने लगती है और कहती है तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे काफ़ी पसंद आया, लगता है अब से मेरी फेवरेट स्टूडेंट तुम होने वाली हो। तभी साक्षी बोलती है शायद। उसके बाद साक्षी पीहू के साथ जाके बैठ जाती है। तभी मैम बोलती है वैसे तुम्हारा कॉम्पिटिटर यहाँ पे पीहू ही होगी। जिस सुनते साक्षी बोलती मतलब, जिस पर मैम बोलती है पीहू यहाँ की टॉपर है और तुम भी, अब तुम दोनों में जम के टक्कर का मुकाबला होगा, देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। पीहू बोलती ये टॉपर कैसे हो सकती है, मैंने तो उसे सिर्फ हमेशा मस्ती करते हुए देखा है।
तभी साक्षी बहुत हैरान हो गई सुन के कि मैं तुम्हारी न्यू कम्पिटिटर हूँ। जिस पे पीहू कहते नहीं। साक्षी बोलती ग्रेट, मज़ा आएगा पढ़ने में। अब साक्षी जो है वो पीहू के साथ सारे लेक्चर्स लेती है और पीहू नोट करती है साक्षी बोर नहीं हो रही थी जैसे लास्ट टाइम गेम्स खेल रही थी, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही थी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, साक्षी सारे लेक्चर्स काफ़ी अच्छे से सुन रही थी और पीहू को लगता है कि अब साक्षी उससे वेट करने वाली है, जिससे पीहू को काफ़ी इनसिक्योरिटी सी होने लगती है और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी स्टडी में उससे आगे निकले, स्पेशली उसकी क्लास का स्टूडेंट। अब पीहू सारा टाइम स्टडी करती रहती है और साक्षी बस पीहू को देखती रहती है। लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद भी पीहू किताबों में घुसी पड़ी थी, किताबी कीड़ा बन के रह गई थी, जबकि साक्षी वो वीडियो गेम्स खेलती और कभी कभी पीहू को देखती। पीहू पढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। साक्षी की नज़र तो पीहू से हट ही नहीं रही थी। पीहू की वो ब्यूटीफुल स्माइल, उसकी वो बाल जो उसके फेस पे आके उसे पढ़ने में डिस्टर्ब कर रहे थे। साक्षी उन बालों को यूँ साइड करती है और पीहू को बोलती है अरे इट्स ओके, तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे जुल्फ़ों को संभाल लूँगी। पीहू पढ़ाई से नज़र नहीं हटाती, यानी कि अपनी किताब से वो बस पढ़ाई करती रहती है और साक्षी पीहू से नज़रें नहीं हटा पा रही थी। तभी वहाँ पे कहीं से आरोही आ जाती है और वो इन दोनों को देखते हुए कहती क्या चल रहा है यहाँ पे। साक्षी घबराते हुए खड़ी होती है, कहती आरोही तुम तो घर चली गई थी ना। तभी आरोही बोलती पीहू मुझे तुझसे बात करनी है। पीहू बोलती मैं पढ़ाई कर रही हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। आरोही बोलती यार ये मेरी लाइफ का मैटर है, प्लीज़। मुझे लगता है कि हम दोनों की दोस्ती ख़त्म होने वाली है। जिसे सुनते पीहू बोलती व्हाट, तो ऐसे क्यों बोल रही है, मुझसे दोस्ती ख़त्म करने वाली है क्यों। इस पर बोलती मैं नहीं, तुम्हारा भाई हमारी दोस्ती ख़त्म करवाएगा। जिस पे पीहू को कुछ समझ नहीं आता। तभी आरोही सब कुछ बता देती है अरविंद के साथ जो उसकी मीटिंग हुई और उसने जैसे अरविंद को अपना फियोंसे बना के इंट्रोड्यूस करवाया। जिस पे पीहू कहती है अरे आरोही ये तूने क्या कर दिया, सच्चे भाई के गुस्से का पता है ना, शेट अब भाई पक्का हमारी दोस्ती तुड़वा के रहेंगे। तभी साक्षी बोलती है तुम्हारा भाई क्यों डिसाइड करेगा तुम्हें किसके साथ फ्रेंडशिप रखनी है और किसके साथ नहीं। तभी पीहू बोलती है तुम मेरे भाई को नहीं जानती, तुम्हारे लिए सब कहना बहुत ईजी है पर मेरे लिए नहीं। अरे तुम जानती हो ना तुम मेरी इकलौती फ्रेंड हो, अगर तुमसे भी मेरी दोस्ती टूट गई तो मैं कहाँ जाऊँगी। तभी अरे बोलती मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, मैं तुम्हारे भाई से मिलकर माफ़ी मांग लूँगी। जिस पर साक्षी बोलती ओ बस हाँ बहुत हो गया तुम लोग का मेलो ड्रामा, तुम लोग को जो करना करो, मैं चली यहाँ से, पागल खाना लगा हुआ है यहाँ पे। इतना बोल के साक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कॉलेज छोड़ के होता है और यहाँ अरविंद ही पीहू को पिक करने आता है। आरोही भी पीहू के साथ साथ मेन गेट पे आती है। वो अरविंद को देख के वहाँ से जाने लगती है, तो भी पीहू उसका हाथ थामते हुए प्लीज़ चलो भाई से बात करो और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करो ताकि भाई हम दोनों की दोस्ती ना तोड़वाए। आरोही बोलती ठीक है। अब आरोही अरविंद के सामने आती है, नजरें चुरा के कहती है अरविंद जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो आई एम सॉरी, आपको लग रहा होगा मेरा मेरा करेक्टर ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं लड़कों के साथ दोस्ती नहीं रखती हूँ, वो तो बस मेरे पीछे पड़ा था और उससे जान छुड़वाने के लिए मैंने आपको अपना सॉरी आई डिडंट मीन इट, आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ आप मेरे और पीहू की दोस्ती मत तोड़वाना। मैं सच में बहुत अच्छी लड़की हूँ और मैं पीहू को बिल्कुल ख़राब नहीं करूँगी। इनफैक्ट मैं तो पीहू को हमेशा सपोर्ट करती हूँ हर चीज़ में। आपको यकीन नहीं आता, आप पीहू से पूछ लो, पीहू बोलो ना, बोलो अपने भाई को कि मैं अच्छी लड़की हूँ। पीहू बोलती हाँ भाई, अरे ये बहुत अच्छी लड़की है भाई, ट्रस्ट मी, ये सच में बहुत अच्छी है। प्लीज़ आप मेरी और आरोही की दोस्ती मत तोड़वाना। तभी उसका भाई बताए ये क्या ड्रामा लगा रखा है, बैठो चुपचाप बाइक पे। तो पीहू घबरा के अपने भाई के साथ बाइक पे बैठ जाती है। तभी साक्षी दौड़ के आती है और वो कहती अरे पीहू सुनो, पर पीहू तो जा चुकी थी। अरे बोलती क्या काम था तुम्हें पीहू से। तभी साक्षी बोलती है ये मुझे क्लास में पीहू का बम गिरा हुआ मिला, जिस पे अरे बोलती ओह शिट, इसके बिना तो पीहू का गुजारा नहीं होता, पीहू की तबीयत कभी भी ख़राब हो जाती है, इसलिए ये पीहू के पास हमेशा होना बहुत ज़रूरी है। तो तुम अभी पीहू के घर जाओ और से रिटर्न करके आओ। जिस पे साक्षी बोलती मैं क्यों जाऊँ, तुम क्यों नहीं जाती। हाँ और वही बोलती तुम्हें पता है ना पीहू के भाई पहले मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है, अभी वो मुझे देखोगे तो शायद गुस्सा करेगा और हमारी दोस्ती तुड़वा देगी, इसलिए प्लीज़ तुम चली जाओ। साक्षी पहले मना कर देती है। तभी आरोही उसे याद दिलाती है कि पीहू की हालत इसके बगैर कितनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो अब साक्षी मान जाती है। साक्षी वो पंप लेके सीधा पीहू के घर पहुंच जाती है, जहाँ पीहू
साक्षी के लिए दरवाज़ा खोलती है और जब वो साक्षी को सामने देखती है तो साक्षी तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई ने देख लिया तो गुस्सा करेंगे तो तुम अभी यहाँ से जाओ। साक्षी बोलती है पीहू मेरी बात सुनो, मैं यहाँ कुछ शौक से नहीं आई हूँ, ओके? तुम्हारा ही फ़ायदा है मेरे यहाँ आने में। पीहू बोलती है बाहर में कैसा मेरा फ़ायदा? साक्षी तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। साक्षी बोलती है अरे एक बार मेरी बात तो सुन लो। पीहू बोलती है अगर भाई ने देखा तो तमाशा हो जाएगा, प्लीज़ यहाँ से चल जाओ, मैं भाई को एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगी। प्लीज़ गो ना, प्लीज़ प्लीज़। भाई का मूड पहले ही बहुत ख़राब है, वो आरोही को पहले ही गलत समझ चुका है, मैं नहीं चाहती वो तुम्हें भी गलत समझे, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तभी साक्षी पीहू के मुंह पे हाथ रखती है, शिट चुप, कितना चपड़ चपड़ करती हो तुम, मेरी बात नहीं सुन सकती क्या? हाँ, चुपचाप मेरी तरफ देखो, मुंह बंद करके सुनो। तभी यहाँ पीहू जो है वो साक्षी की आंखों में देखने लगती है। जब पीहू साक्षी की आंखों में देखती है तो साक्षी भी पीहू की आंखों में खो जाती है और कहती है तुम्हारी आंखें ना मुझे भुला दिया कि मुझे क्या बात करनी थी। साक्षी तो बोल के दूसरी तो मुँह करती है और अपने दिल पे हाथ रखती है, क्योंकि साक्षी के दिल की धड़कनें सडनली इतनी बढ़ चुकी थी। साक्षी बोलती ये पकड़ो अपना पंप, ये देने आए थे, तुम क्लासरूम में से फेंक के आ गई थी, जब तुम्हें पता है तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे संभाल के नहीं रख सकती हो। अब ये देख के भी बोलती ये मैं वही भूल गई थी क्या, शिट। अब थैंक यू साक्षी ये मुझे लुटाने के लिए। साक्षी बोलती हाँ ठीक है, चलती हूँ मैं। तभी पीयू साक्षी का हाथ पकड़ती है और कहती सॉरी। साक्षी बोलती इट्स ओके। पीयू बोलती कम इनसाइड। साक्षी बोलती अब तुम्हारा भाई गुस्सा नहीं करेगा क्या? पीयू बोलती मैं भाई को बोल दूँगी कि आप ये लुटाने आई थी, प्लीज़ कम इनसाइड। तो साक्षी अंदर आ जाती है, फिर साक्षी को अपने रूम में लेके जाती है और साक्षी के लिए कुछ खाने पीने का लाती है। अब साक्षी को भूख लगी थी इसलिए वो खा लेती है। साक्षी इतनी जल्दी खा रही थी कि उसका खाना गले में अटकने लग गया। तभी पीहू साक्षी की पीठ थपथपाती और हल्का सा उसके सर पे भी टैप करती है। अब ये देख के साक्षी को कुछ याद आने लगता है और साक्षी की आंखें नम होने लगती हैं। फिर बोलती क्या हुआ, आर यू ओके? साक्षी खाना वहीं छोड़ती है और कहती है हाँ हाँ मुझे कुछ काम है भाई। और साक्षी घर से बाहर चल जाती है। फिर कहती साक्षी सुनो तो। और साक्षी पीछे पलट कर नहीं देखती। काफ़ी दूर जाने के बाद साक्षी पीछे पलटती है पर अब भी वो घर काफ़ी दूर रह चुका था। साक्षी कुछ सोचती है और कहती है नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। इतना बोल के साक्षी सीधा वापसी घर आ जाती है। पर ये क्या सीन था? साक्षी फ्लैशबैक में किसे याद कर रही थी ये तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। वेल गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आगे इन लोग की लव स्टोरी किस नए मोड पे जाने वाली है। अब क्या साक्षी और पीहू के बीच में स्टडी को लेकर कंपटीशन होगा या फिर इन दोनों के बीच दोस्ती होगी? आप लोग को क्या लगता है? अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।